अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा कल हमने जो था वो अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था सेल डिवीजन के बारे में। उसका इंट्रो देखा था हमने। तो कल फर्स्ट डे था तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे स्टूडेंट्स के, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो पहले जो है वो हम पिछला अपना जो लास्ट लेक्चर हमने जो कल देखा था सेल डिवीजन के बारे में उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर जो है वो G1 फेज़ पे मूव करेंगे। बेटा हमने कल बात की थी कि सेल डिवीजन क्या होती है, सेल साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो डॉ नामी एक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, जिसने फर्स्ट टाइम हमें बताया था कि न्यू सेल जो है वो कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर ओल्ड सेल्स होते हैं उन्हीं से क्या होती है, हमारे नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है। फिर हमने बात की थी सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल एक ऐसा बेटा पीरियड है जिसके अंदर सेल क्या करता है, खुद को प्रिपेयर भी करता है, और प्रिपेयर करने के बाद जो है वो एम फेज़ में जाके खुद को दो सेल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, फर्दर सेल साइकिल की टू फेजेस थी, इंटरफेज और एम फेज़। इंटरफेज जो थी वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज थी, क्योंकि इस फेज़ के दौरान जो है वो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवाइड करवाने के लिए। उसके बाद हमने एम फेज़ में बात की थी कि एम फेज़ जो है वो एम फेज़ में सेल जो है वो खुद को डिवाइड करवा लेता है दो सेल के अंदर। इंटरफेज़ की हमने फर्दर स्टेजेस देखी थी। इंटरफेज़ की 3 स्टेजेस होती हैं, G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़। मैं पिक भी बेटा आपको भेज देती हूँ ग्रुप में। ठीक है, उस पिक में आप देख लीजिएगा कि मैंने जो है वो फेजेस के ड्यूरेशन भी मेंशन किए हुए हैं। आपकी जो इंटरफेज़ है वो टोटल 24 आवर्स की होती है। इंटरफेज़ में G1 फेज़ जो होती है वो आपकी होती है 9 आवर्स की, जी एस फेज़ होती है 10 आवर्स की, और G2 फेज़ होती है 4.5 यानी कि 4 से 5 घंटे की होती है। ठीक है, इसके बाद हमने G2 फेज़ के बाद बात की थी। G2 फेज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किस चीज़ के लिए, इसमें जो सेल है वो प्रोटीन वगैरह को प्रिपेयर कर लेता है, जो कि एम फेज़ में सेल को डिवाइड करने के लिए बड़ी एसेंशियल होती है, बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, लास्ट हमारा रह गया था भाई G0 फेज़ के बारे में। G0 फेज़ क्या होती है बेटा? G0 फेज़ एक ऐसी स्टेज है, नॉर्मली तो हमारी बॉडी में बेटा सेल डिवाइड करते हैं, सेल जो है वो डिवाइड करते हैं हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली। लेकिन सम टाइम कोई इशू आ जाए हमारी बॉडी में, जैसे कोई एंजाइम नहीं बन रहा, कोई प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, दैट्स वाई हमारी बॉडी में क्या होगा, कोई इशू आ जाएगा और सेल जो है वो डिवाइड करना जो है वो स्टॉप कर देते हैं। तो सेल क्या करेंगे बेटा, इसकी बजाय के सेल डिवाइड होने के लिए जो है वो इंटरफेस की फर्दर स्टेजेस यानी कि G1 एस फेज़ या G2 फेज़ में एंटर हो, बल्कि सेल क्या करता है, खुद को बेटा इंटरफेस स्टेज में एंटर होने से, इंटरफेस की G1 फेज़ में एंटर होने से पहले जो है वो खुद को स्टॉप करवा देता है डिवाइड होना, जिसकी बेस पे हम इस फेज़ को जो है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज का नाम देते हैं। या फिर हम बोलते हैं कि सेल जो है वो इस स्टेज में जाके खुद को डिवाइड करना स्टॉप कर देता है। अब सेल जो है वो डिवाइड करना कैसे स्टॉप करेगा बेटा? वो टू वेज हो, जैसे सेल जो है या तो टेम्परेरीली बेटा डिवाइड करना स्टॉप करेगा, मतलब सिर्फ आर्जी तौर पे, या परमानेंटली मतलब कंप्लीट तौर पे जो है वो खुद को डिवाइड करना जो है वो बंद करवाता है। अब जो मल्टी सेलर यूकेरियोट होता है, मल्टी सेलर मतलब जो कि मैनी सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं, और यूकेरियोट मतलब जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह मौजूद होते हैं। मल्टी सेलर यूकेरियोट के अंदर क्या होता है बेटा कि सेल जो है वो डायरेक्टली G1 फेज़ में एंटर होने की बजाय बेटा वो वहीं से क्या कर देता है, G0 फेज़ के अंदर एंटर हो जाता है और खुद को डिवाइड करना स्टॉप कर देता है। अब सेल बेटा कि जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो तीन टाइप की एग्जांपल जो है वो दी हुई हैं। फर्स्ट वन जो एग्जांपल है उसके अंदर बताया कि सेल क्या करते हैं, समटाइम सेल बेटा इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो G0 फेज़ में एंटर होते हैं और उसके बाद जो है वो खुद को G1 फेज़ के अंदर जो है वो एंटर करवा लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके न्यूरॉन्स के सेल हैं उसके अंदर क्या, जैसे आपकी बॉडी की एक ही दफ़ा फॉर्मेशन होती है, एक ही बार आपका ब्रेन बनता है। ठीक है, तो आपके ये सेल्स क्या करते हैं बेटा, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ना, ये एक डेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो आपकी G0 फेज़ में आएंगे और उसके बाद दोबारा से अपनी G1 फेज़ के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब एंटर हो जाएंगे। सेकंड वन बोला हुआ कि आपकी बॉडी के कुछ सेल जो होते हैं, कुछ ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सेमी परमानेंटली बेटा जी ऐड होते हैं। किसके अंदर ऐड होते हैं? आपकी जो है वो G0 फिर सेमी परमानेंटली मतलब हाफ, सेमी मीन हाफ और परमानेंटली मतलब 100% नहीं, वो 50% अपना जो ड्यूरेशन है वो स्पेंड करेंगे G0 फेज़ में, और 50% अपना जो पोर्शन है वो कवर करेंगे अपनी आपकी जो है वो G1 फेज़ के अंदर। जैसे आपके लिवर के सेल्स हैं, इसके अलावा आपकी किडनी वगैरह के सेल्स हैं। ठीक है, वो सेल्स क्या करते हैं, सेमी परमानेंटली खुद को जो है वो एंटर करवाते हैं G0 फेज़ में। इसके बाद बेटा आपकी बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि
कभी भी जो है वो एंटर नहीं होते आपकी जी नॉट फेज़ में, वो परमानेंटली जो है वो डिवाइड करते जाते हैं, कभी कभी भी जो है वो अपनी पूरी आपकी जितनी भी लाइफ होगी उसके अंदर वो क्या करेंगे, वो कभी भी आपकी जी नॉट फेज़ में एंटर टोटली जो है वो परमानेंटली जो है वो कभी भी उसके अंदर एंटर नहीं होते। जैसे आपके एपिथेलियल सेल्स आ जाएंगे। एपिथेलियल सेल्स कौन से होते हैं? द वर्ड एपिथेलियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द वर्ड एपी मीन अपर एंड थीलियल मीन लेयर, यानी कि आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं उन बॉडी ऑर्गन्स की बेटा जो लाइनिंग होती है, जैसे किडनी है, लिवर है, ठीक है, उनकी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग मतलब जो उनकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स कहलाते हैं। और ये एपिथेलियल सेल जो है वो कभी भी आपकी जी नॉट फेज के अंदर एंटर नहीं होते। अब सेल साइकिल को बेटा मैंने ऊपर जो आपको पिक सेंड किया है उसके अंदर आपको बताया हुआ है कि एक साइड पे मैंने सर्कुलर फॉर्म में साइकिल ड्रा किया, ठीक है। उसके अंदर बताया है आपकी G1 फेज़ है, S फेज़ है, G2 और M फेज़ में सेल दो के अंदर डिवाइड हो रहा है। मैंने छोटे छोटे दो सेल ड्रा किए हैं, ठीक है। और सम टाइम न्यूक्लियॉइड के अंदर जो है वो G1 से ही डायरेक्ट सेल किसके अंदर एंटर होगा, आपकी जी नॉट फेज़ में। अब आपकी बेटा सेल साइकिल के बारे में बताया हुआ कि ये तो एक तो ये यूनिडायरेक्शन होता है। यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, ये कभी भी बेटा रिवर्स फॉर्म में नहीं जा सकता। जहाँ से आपका साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा सेम उसी तरह से वो वहाँ पे आके क्या करेगा, स्टॉप करेगा। और उसी पॉइंट से जो है वो गेन आपका जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है, कभी भी ये सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता, ना ही ये कभी आपका जो सेल साइकिल का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो कभी भी स्टॉप नहीं कर सकता। और ना ही जो है वो रिवर्स होगा। हाँ, वो अगर वो स्टॉप होगा तो वो सिर्फ उस तभी स्टॉप हो जब आपकी बॉडी में कोई प्रोटीन नहीं बन रही, कोई एंजाइम नहीं बन रहा, किसी चीज़ की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तब वो जी नॉट फेज़ में एंटर होगा। अदरवाइज़ कभी भी आपका कोई भी जो सेल है बॉडी का वो कभी भी जी नॉट फेज़ में नॉर्मली एंटर है नहीं हो सकता। किसी डिजीज़ की फॉर्म में ऐसा जो है वो हो सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका यही था टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपके न्यू टॉपिक माइटोसिस के बारे में। ओके डियर, अल्लाह हाफ़िज़।